जो चीज हमारा है ही नहीं, हाँ, उसको हम अपना बना लेते हैं, उससे पहचान जोड़ लेते हैं और उस पर जिद पर अड़ जाते हैं कि हमारा है तो है, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही बेवकूफी हम सब कर रहे हैं, हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति कर रहे हैं। हमारी पहचान जो भी होती है वो बाहर की तो होती है, वो थोड़ी ना हम होते हैं। कोई खुद को बोल रहा है हम काला है, कोई खुद को बोल रहा है गोरा है, तो काला गोरा कहीं से आ रहा है परिभाषा? बाहर से तो आ रहा है, वो हमारा परिभाषा थोड़ी ना है। कोई बोल रहा है मुस्लिम है, कोई बोल रहा है हिंदू है, कोई बोल रहा है हम सिख हैं, कोई बोल रहा है ईसाई है। हम सबकी जो परिभाषा है काफी अच्छी भी है, लेकिन जो ऊपर से थोप दिया जाता है बिना समझ के, बिना समझदार के, बिना बोध कर, हम उसको एक अंधे आंख की तरह उसको अपना लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं बिना उसे समझे, बिना उस धर्म के जो खैर धर्म तो एक ही होता है, लेकिन बिना उस लोक धर्म को जाने बिना, हम समझे बिना उसको हम पकड़ लेते हैं, धर लेते हैं। उसके जो मूल सिद्धांत है, उसके जो मूल वक्तव्य है, उसको हम पढ़े बिना, उसको जाने बिना, हम उसको जड़ की तरह धरे हुए रहते हैं और उससे एक पहचान जोड़े रहते हैं। और यही तो कारण है जब हम वही पहचान जोड़े रहते हैं तो ही दंगा का जन्म होता है। हो सकता है हम जब धर्म की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो राजनीति पर भी लागू होता है। हम हमारा ये राजनीति है, हमारा ये पार्टी है, अब एक दूसरे पार्टी लड़ रहे हैं, और जब इलेक्शन का टाइम आता है, वोट का टाइम आता है, प्रचार का टाइम आता है, तो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये इतना पहचान जोड़ लिए हैं कि लगता है कि अब जो मेरा पहचान है, मेरा पार्टी को कुछ गलत कह दिया, अगर आलोचना कर दिया तो इसका मतलब हमको आलोचना कर दिया है। आलोचना हम है ही नहीं, पार्टी हम है ही नहीं। ये हमारा राजनेता का कार्टून कैसे बना दिया गया, घंटों घंटों बहस होने लगती है न्यूज पर, कार्टून कैसे बना दिया। हमारा राजनेता पर ऐसी टिप्पणी कैसे की, बाहर की सब चीज है, परिभाषा भी किसी ने सिखाई है, तुम्हारा राजनीति होना चाहिए, राजनेता होना चाहिए, तुम्हारा पार्टी होना चाहिए। अगर हम किसी और देश में जन्म लेते तो हमारा पार्टी अलग होता है। आप हो सकता है उस देश का जो आधार होगा या संस्कृति होगा, वहाँ पार्टी नेता को उतना जितना हम सम्मान देते, इतना भारतीय सम्मान देते, उतना सम्मान नहीं मिलता हो, ऐसा भी देश है। अब आज हम कहते हैं काला गोरा, हो सकता है अगर हम दूसरे सदी में जाते तो हम काला गोरा को उतना भेदभाव नहीं था। पर हम जो बाहरी जितनी भी चीज है और जिससे भी हम पहचान बनाने की कोशिश करते हैं या बना लेते हैं, उसको पकड़े ही रहते हैं। सुंदर का परिभाषा, हॉट का परिभाषा, सेक्सी का परिभाषा, अगर आप इतिहास के अगर थोड़ा सा भी ध्यान से अगर देखें तो आप इतिहास के अगर फिल्म हिस्ट्री की जगत के शुरुआती तल पर देखें तो आप पा ही जाएंगे वहां पर कि जो सेक्सी, हॉट और सुंदर का जो परिभाषा है बहुत सारा वहां से भी आया है, और वो समय के साथ और इंडस्ट्री की मांग के साथ बदला है। लेकिन स्त्रियां भी पकड़ी हुई है, हम सुंदर है, सुंदर से पहचान बना ली है, सुंदर की परिभाषा है समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। कुछ तो लेखक ये भी कहते हैं कि 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे मूवी में पुरुष भूमिका अदा करते थे स्त्री का, वहां पर चलने का, ढलने का, बोलने का अंदाज बहुत अलग था, जो कि स्त्री वैसा करती भी नहीं थी। मतलब वास्तविकता में स्त्री अलग जीती थी, और जो मूवी में, नाटक में वो अलग दिखाया जाता था। हुआ क्या, वो जो नाटक और मूवी इतना विस्तार कर गया, इतना विस्तार कर गया, हमारे जहनों में मतलब हमारे मन पर छा गया वो बात। तो अब वो वहां जो बात आया, वो कह रहा हम जीवन में भी ढालते हैं।
जिस तरह से वो कलाकारी कौन किया, वो पुरुष किया, स्त्री की भूमिका पुरुष निभा। ध्यान है, बहुत सारे मूवी में शुरुआती में कहा जाता है, कुछ लेकर कहते हैं स्त्री की भूमिका पुरुष निभाया करते हैं। अब पुरुष जिस ढाल से ढंग से चलते थे, क्योंकि स्त्री और पुरुष की जो भूमिका निभा रहे हैं, तो वाजिब है कि आपको स्त्री की भूमिका कुछ अलग करनी होगी। तो आप नाटक में दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर चांस है कि अगर आप कुछ चीज निभा रहे हैं तो कुछ अलग ढंग से आप करने की कोशिश करते हैं। तो जो अलग ढंग से चला, चाल बोल ढंग, वही ढंग उस सब स्त्री पर लागू हो गया जो आने वाली स्त्री बनी, अभिनेत्री बनी। अब वो अभिनेत्री भी उसी ढंग से वो सीखी, उसको सीखना पड़ता था। ये नहीं कि एक हैबिट था, मतलब कि जैसे हम रह रहे हैं आम घर में तो वैसे ही रह रहे हैं, नहीं, वहां पर सीखना पड़ता आपको चलना कैसे है। अभी आप कैट वॉक देखिए, जो फैशन इंडस्ट्री में ज्यादा चलता है, वो सिखाया जाता है, महीनों उसका ट्रेनिंग होता है। वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है, व्यवहारिकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक जो है वो आइडियल बन गया। इसी तरह स्त्री होती है, सुंदर हॉट सेक्सी होती है, इसलिए हम उसको अपनाएंगे और उससे अपना पहचान बनाएंगे। उसके लिए हम डिप्रेशन जाते हैं, बहुत सारी गोलियां खाते हैं, बहुत सारा क्रीम खरीदते हैं, यहाँ तक अब तो इंजेक्शन का चलन हो गया है। जब हम एक धारणा पकड़ के हम उससे पहचान बनाते हैं, उसी के आधार पर हम जीना चाहते हैं। और फिर अगर हम वैसा जी नहीं पाते, वो कल्पना होता है, कल्पना का कितना कोशिश की है वो टूटेगा है। जी नहीं पाते तो हमें स्ट्रेस होता है, हमारा डिप्रेशन होता है। तो अब जितना भी अभी ये अभिनेत्री का कलाकार देखे, वो सिखाया गया ना कि वो नेचुरल है। हाँ, ये पुरुष पर भी लागू होता है, लेकिन अभी अभिनेत्री पर बात कर रहे हैं, पुरुष पर भी लागू होता है। जितना भी हम कलाकार होता है सिखाया जाता है ना कि नेचुरल व्यवहारिक होता है। और अगर सही ढंग से अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो पाएंगे जो आम आदमी की तरह पुरुष स्त्री का घर पर भी जो व्यवहार करते हैं वो भी सिखाया गया है। मतलब जो स्त्री और पुरुष का जो हमारे समाज में भी, जिसको हम तथाकथित रूप से कहते हैं नाटक में है व्यवहारिक, वो भी सिखाया गया है। वो भी हमारा अपना नहीं है। स्त्री को कैसे बैठना है, समाज जहाँ ज्यादा आदमी है वहां पर कैसे बैठना है, जहाँ कम आदमी वहां कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे हंसना है, तो सिखाया जाता है। अब पुरुष को भी सिखाया जाता है, तुम इस जाति को तो इस तरह से रहो, इस धर्म को तो इस तरह से रहो, इस घर से हो तो इस तरह से रहो। बचपन से, भले उस सबको पता नहीं है, पर है तो बाहरी ही ना। और उस बाहरी को अपनी जब पहचान बना लेते हैं तो वहाँ पर डिप्रेशन होगा ही, क्योंकि वो पहचान काल्पनिक है, उसको हम बचाना चाहते हैं और उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और फिर दूसरा कोई पहचान आता है, फिर कोई इंडस्ट्री के व्यक्ति आता है, कहता है ऐसा चाल अच्छा ही नहीं है, अलग ढंग से चाल चलना चाहिए, अलग ढंग से स्त्री होता है, अलग ढंग से पुरुष होता है, इसी क्वालिटी का पुरुष होना चाहिए, इसी क्वालिटी का स्त्री होना चाहिए। देखते नहीं है ज्यादातर आप दशकों जितना मूवी बन रहा है उसका अगर पूरा का पूरा अनुपात ले तो ज्यादातर एक ही मॉडल के जिस वक्त वहां पर हॉट और सेक्सी बोला जाता, सुंदर बोला जाता, वैसा ही लड़कियां थोपी जाती थी अभिनेता करने के, अभिनेत्री बनने के लिए, तो या अभिनेता बनने के लिए, या नाटक करने के लिए, फिल्म बनाने के लिए। और फिल्म इंडस्ट्री कहता है इसी तरह से आदमी होता है परफेक्ट, इतना ऐसा बॉडी होना चाहिए, फिर उसका ऐसा बॉडी होना चाहिए इस तरह। अब जो थोड़ा मोटा है, जो बहुत पतला है, उसको डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि वो पहचान बना रखा है कि जो बाहर का है उसी से हम अपना पहचान बनाएंगे। तो हो सकता है जो अभी पतला है उसी से पहचान बना लिया, हाँ पतला है। जो मोटा है उससे पहचान बना लिए हम मोटा है, जो मोटी हो उससे पहचान बना हम मोटी। पहचान तो बाहर से जब भी बनाते हैं डिप्रेशन शुरू होता है। और डिप्रेशन के साथ साथ बहुत सारा बाजार बाद आता है। अच्छा, अब डिप्रेशन में आज मार्केट में नई मूवी आ रही है, मूवी कैसी है उससे कोई मतलब नहीं, बस देख लीजिए डिप्रेशन कम हो जाएगा। मार्केट नया शू आ रहा है, मार्केट नया कपड़ा आ रहा है, मार्केट नया इंडस्ट्री खड़ा हुआ है, इसका थोड़ा मजा लीजिए। मार्केट नया बाजार बना, मेगा मार्केट हो गया है, उसका थोड़ा मजा। तो बाजार बाद आता है हमारे मन पे छा जाता है, इसी तो कहते हैं भोग दर्द। पहले हमें डराया जाता है, अच्छा हम डरते हैं इसलिए कि हम पहचान बनाना चाहते हैं किसी बाहरी चीज का। ऐसे हम थोड़ी डर जाते हैं, हम कुछ ना किसी चीज को, बाहरी चीज को पकड़ना चाहते हैं, उसका तो हमारा विचार ही क्यों ना, उसको हम पकड़ लेना चाहते हैं। अगर नहीं पकड़ पाते हैं, डरते हैं, तो बाजार वाला खड़ा हो जाता है, अच्छा
क्या चाहिए बच्चा? अच्छा स्ट्रेस में हो, चलो ये ले लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। तो पहुंचा हुआ ठीक है, बच्चे बाजारवाद कम था तो लोक धार्मिक पहुंच जाता है। अच्छा सुख चाहिए, दुख चाहिए, भगवान को ये करो, अल्लाह को ये करो। हालांकि वहाँ बहुत कुछ अगर सही आधार से कहा जाए उस परिभाषा वो अलग है, लेकिन हम बोले लोक धार्मिक एक अंधविश्वासी तरफ पर डराया जाता है किस तरह से। हाँ, कि ऊपर वाले के नाम लो, ये करो वो करो, नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अच्छा तुमने लालच किया, अब तो पाप लगेगा। अच्छा तुमने ये मांगा, अब तुझे पाप लगेगा। तो ये हमारी ज्यादातर जो चीज होती है उसको डराया जाता है। अच्छा आप बड़े हो गए और पुरुष की तरफ आकर्षित होते हो, अच्छा आप बड़े हो गए स्त्री की तरफ आकर्षित, ये तो पाप है। अब वो डरा रहा है आपको। एक बाजारवाद क्या कर, अच्छा आकर्षित हो, ये तो प्रेम है, ये तो प्यार है, चलो अब ये खरीद लो, चलो वैलेंटाइन डे मना लो, और वो भी हमारे तरह से मनाओ। तो सब ऊपर बाहरी चीज है, जब हम बाहर से पहचान लेने जाते हैं तो बाहर के बहुत सारे जो चीज है वो आ जाते हैं, ये ले लो ये ले लो ये मत लो ये ले लो, सब कुछ बताते हैं। आज जब हम समझ के साथ और बोध के साथ जब नहीं जीते हैं, जब जिज्ञासा सही जिज्ञासा के साथ अगर नहीं जीते हैं तो वो हमें पकड़ लेते हैं या हम उसको पकड़ लेते हैं कि हाँ कोई भी कुछ कह रहा, कोई तो आप देखिएगा अभी के वक्त में एक संख्या बाजार वर्ग की तरफ भागेगा, एक संख्या जो लोक धर्म है उसकी तरफ भागेगा, कहेगा हम तो धार्मिक हो गए हैं, एक कहेगा ना हम तो नास्तिक हो गए। अब दोनों का आधार वही है, भोग दर्शन, दोनों बस बाहर से पहचान बनाया, एक नंबर का गुलाम है। जो बोलते हैं हम खुद को आस्तिक है नास्तिक है, दोनों सिखाया गया। नास्तिक भी गहरा से गहरा सिखाया गया है, नास्तिक सिखाया बाजारवाद ने, ताकि उसका प्रोडक्ट भी है। अब ध्यान रहे वो बाजार का कुछ बाजारवाद आस्तिकता भी सिखाती है। आप नहीं विश्वास है तो आप जहाँ पर जो धर्म स्थल कहते हैं तथाकथित को, वहां पर देखिए वहां बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो गया है, ये खरीद लो वो खरीद लो। अब जाइए कोई भी धर्म के बड़े स्थान पर, तो बाजारवाद दोनों जगह है, लेकिन बाजारवाद ये भी चांस देता है कि जिससे आप फायदा, जिससे थोड़ा आप सहमत है, हम वहीं पर आपका हम अपना सामान बेच देंगे और आपको कुछ पहचान दे देंगे। और ये जो पहचान प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया करते करते बड़ा होते जाता है, यानी हम कल्पना से कल्पना करते हुए एक पहचान से दूसरे पहचान को एक चेन प्रोसेस में या तो कहें बंधन की तरह पकड़ लेते हैं, हाँ चारों तरफ घेर लेते हैं, हाँ ये हमारा पहचान। एक पहचान टूटता है तो हम दूसरा पहचान बना लेते हैं। नास्तिकता का पहचान अगर हमारा थोड़ा टूटने लगता है तुरंत आस्तिकता का पकड़ लेते हैं, आस्तिकता का टूटता है तो तुरंत कहते हैं नास्तिकता का पकड़ लेते हैं। तो पहचान हम तुरंत बना लेते हैं, एक पहचान गया दूसरा। अच्छा रिलेशनशिप में नहीं है तो बना लेते हैं सिंगल का पहचान, जब रिलेशनशिप में आ गए तो रिलेशनशिप टूट गया तो कुछ ना कुछ पहचान इतना कस के पकड़ते हैं कि छोड़ते नहीं है। अब पहचान हमारे कर्म पर तय होता है, सही से बात करें तो पहचान हमारे को जिज्ञासा के कारण बनता है। जब हम सही से जिज्ञासा नहीं करते हैं, हालांकि हम जिज्ञासा तो करते हैं, चलो ये मार्केट में अभी तक नहीं घूमे हैं, चलो ये कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन सही जिज्ञासा अगर हम जब नहीं करते हैं तो कोई भी हम बाहरी पहचान पकड़ लेते हैं, जिसके कारण क्योंकि वो पहचान झूठा होता है, कल्पना से होता है, उस पहचान को बताने के चक्कर में और पहचान करते हैं। और वो पहचान पकड़ना भी और कोई नहीं सिखाता, वो समाज बाजारवाद और जो लोक धार्मिक है वो सिखाता है, और जो लोक धर्म है वही सिखाता है और कोई नहीं सिखाता। और हमारी जो वृत्ति है, जो हमारी सही को देखने की जो चाहत जो कम है, जो हम कम कर देते हैं अपने व्यक्ति के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, वो भी उसमें सहायक होते हैं। कुल मिला तो सहायक हम ही होते हैं, किसी चीज को पहचान तो जबरदस्ती नहीं कहती तुम ये पकड़ ये लो। हालांकि एक उम्र तक वो सिखाया जाता है, लेकिन तुरंत टूटा जा सकता है अगर सही से देखा जा सकता है, क्योंकि पहचान एक धारणा है, ध्यान दें धारणा और कल्पना है, कल्पना धारणा टूटा ही रहता है, बस हम उसको जोड़ने के फरार में, वो है ही नहीं वास्तविकता में, कल्पना बस लगता है, कल्पना धारणा का बस यही है कि लगता है नहीं, इसलिए उसे निपटा जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है और हटा ही होगा। बस हम उसको इतना जोड़ते रहते हैं जान जान कर, तो हमें लगता है कि कुछ खास है उसमें।